Hello, good morning students. Today we are going to study our last chapter of the poetry section, chapter number 16, and today our topic is stanza number 3 of this poetry sections. स्टेंजा नंबर जो थर्ड है वो कहाँ से शुरू होगा आपका मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड और इसकी जो लास्ट लास्ट लाइन है एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। तो हमारा ये स्टेंजा नंबर थर्ड है, एक बार इसको हम रीड करते हैं। मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड, मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड, wrinkling up his little face as he cries again for aid, and लास्ट लाइन है I cannot find the place। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वैसे वर्ड मीनिंग इसमें कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। एफ्रेड मीन्स होता है फ्राइटेन, फ्राइटेन का मतलब हिंदी में होता है भयभीत। फिर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपकी रिंकलिंग। रिंकलिंग का मीन्स क्या होता है, ट्विस्टिंग इन पेन, अर्थात दर्द से सिकुड़ा हुआ। तो ये आपकी ही दो वर्ड मीनिंग्स आ रही है यहाँ पर। बाकी की प्लेस स्थान हो गया है, फाइंड का मतलब पता करना या लोकेट करना आदि। तो ये हो गया आपका वर्ड मीनिंग। अब हम करते हैं इसका पैराफ्रेज, ठीक है। पैराफ्रेज, ये जो लाइन दी गई है इनका वर्णन कर लेते हैं। इन दीज लाइन्स द पोइट in these lines the poet appears in these lines the poet appears to be highly sensitive, to be highly highly sensitive towards, highly SENSITIV, ये हटा देंगे हम यहाँ से, sensitive towards the painful cries, towards the painful, the painful cries of the rabbit, of the rabbit. He imagines that वह कल्पना करता है कि the rabbit's face must have rabbit's face must have twisted in pain, twisted in pain, full stop, twisted in pain. He condemns man's cruelty, man's cruelty to the innocent animals. To the animals. Again and again, the rabbit
Again and again, the rabbit is crying for help. Again and again, the rabbit is crying for help. For help. Its cries are so painful. Its cries are so painful. Its cries are so painful that they frighten. They frighten each and everything. In the surrounding. The poet wants to release the poet wants release so he wandering from place to place, from place to place. He sounds helpless. He sounds helpless. He sounds helpless when he says he cannot find the place. He can not find the place. तो देखिए प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका पैराफ्रेज। पैराफ्रेज का मीन्स क्या होता है हिंदी में, मैं पहले भी बता दिया था। इसका मीन्स होता है व्याख्यान। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड नंबर 3 है, इसका अब हम व्याख्यान करते हैं। इन दीज लाइन्स द पोएट अपीयर्स टू बी हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द पेनफुल क्राइज ऑफ द रैबिट। इन पंक्तियों में कवि खरगोश की दर्द भरी चीख के प्रति बहुत ही संवेदनशील दिखलाई पड़ता है। ठीक है, या सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। ठीक है, टुवर्ड्स द पेनफुल क्राइज ऑफ द रैबिट। तो इन पंक्तियों में जो कवि है वह खरगोश की पीड़ादायक चीख के प्रति बहुत ही अधिक संवेदनशील प्रतीत होता है। He imagines that, वह कल्पना करता है कि the rabbit's face must have twisted in pain। ये ही किसके लिए आया है? ये कवि के लिए आया है, ध्यान रखिएगा, ये कवि के लिए है। ठीक है ना, for the poet। वह कल्पना करता है कि रैबिट का चेहरा, खरगोश का चेहरा दर्द के मारे सिकुड़ गया होगा। He condemns को हिंदी में कहते हैं तिरस्कार करना।
इसका मीन्स क्या होता है, लिख लीजिएगा, तिरस्कार करना। He condemns man's cruelty to the animals. वह यानी कि यहाँ कवि के लिए है, कवि यानी कि वह जानवरों के प्रति मनुष्य की निर्दयता का तिरस्कार करता है। अगेन एंड अगेन द रैबिट इज क्राइंग फॉर हेल्प। बार बार रैबिट, बार बार खरगोश हेल्प के लिए चीख रहा है। इट्स क्राइज आर सो पेनफुल दैट दे फाइट एंड ईच एंड एवरीथिंग इन द सराउंडिंग। और इसकी चीखें इतनी भयावह हैं, इतनी अधिक पीड़ादायक हैं कि ये चीखें सराउंडिंग में प्रत्येक चीज को डरा रही हैं, भयभीत कर रही हैं। द पोएट वांट्स टू रिलीज द ट्रैप्ड रैबिट। कवि जाल में फंसे हुए, कवि जाल में फंसे हुए खरगोश को रिलीज करना चाहता है, उसको छुड़ाना चाहता है, छुड़ाना, ट्रैप यानी जाल में फंसा हुआ, कवि उस जाल में फंसे हुए रैबिट को छुड़ाना चाहता है। इसीलिए ही वैंडरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसीलिए कवि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहा है। He sounds helpless when he says he cannot find the place. जब वह कहता है कि वह स्थान ढूंढ नहीं पा रहा है तो वह असहाय प्रतीत होता है। तो यह हो गया आपका पैराफ्रेज। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसकी वर्ड मीनिंग्स यहाँ कुछ नोट हो गई हैं, इसका मीन्स बता दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट, why is everything afraid? Why is everything afraid? ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। Why is everything afraid? आसपास की प्रत्येक वस्तु भयभीत क्यों है? तो इसका आंसर लिखिएगा द रैबिट्स, आंसर नोट करें, द रैबिट्स cries are so painful. The rabbit's cries are so painful that they frighten each and everything around. लीजिए, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि प्रत्येक चीज भयभीत क्यों है। इसका आंसर है द रैबिट्स क्राइज आर सो पेनफुल। भाई खरगोश की चीखें इतनी भयावह हैं, इतनी पीड़ा से भरी हुई हैं, पेनफुल हैं कि वे आसपास की प्रत्येक वस्तु को डरा रही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो करेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द लास्ट लाइन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, what do you understand from the last line? From the last line, ये लीजिए आपका सेकंड क्वेश्चन है। लास्ट लाइन से आप क्या समझ रहे हैं? ठीक है, अंतिम पंक्ति से आप क्या समझते हैं? तो अंतिम पंक्ति क्या थी? आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, ये आपकी इस स्ट्रेंजा की अंतिम लाइन थी, लास्ट लाइन थी। तो इससे आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिखिएगा, इट एक्सप्रेसेस दैट
It expresses that the poet wants to help the rabbit, but he is unable to find the place. Unable to find the place. देखिए इसका आंसर क्या बना, एक एक्सप्रेसिव। तो ये जो अंतिम पंक्तियां हैं वो ये अभिव्यक्त करती हैं कि कभी उस रैबिट की हेल्प तो करना चाहता है लेकिन वह उस स्थान को ढूंढ पाने में समर्थ नहीं होता है, वह उस स्थान को पता लगाने में असमर्थ है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द वर्ड from the extract which means twisting in pen. ये लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 3 है, पद्यांश में से वह शब्द बताइए जिसका मतलब क्या हो, ट्विस्टिंग इन पेन। तो इसका आंसर आएगा रिंगलिंग। ये आपको मैंने वर्ड मीनिंग में नोट करवा दिया था, WRINKLING। ठीक है, थैंक यू। WRINKLING रिंगलिंग। तो ये हो गया आपके स्टैंडर्ड नंबर 3 के क्वेश्चन। तो आज हमारा स्टैंडर्ड नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसका हमने वर्ड मीनिंग पढ़ लिया है, इसका पैराफ्रेज हो गया है और इसके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। आज हम केवल स्टैंडर्ड नंबर 3 ही पढ़ाएंगे। स्टैंडर्ड नंबर 4 ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय ऑल ऑफ यू।